गुजनफर जो साहब, ताल्लुकात ये कायम कर रहे हैं। पाकिस्तान तो का ये क्या रोल देखते हैं? पाकिस्तान कहाँ खड़ा होगा? जितना पाकिस्तान ने इंडिया को जवाब दिया था, ईरान को भी इससे बढ़ के जवाब देना, उतने ही लोगों को वहाँ पे मारना चाहिए जितने लोगों को ईरान ने मारा है। पाकिस्तान यहाँ पे इसराइल के अंदर इसराइल ने मारा है ईरान को। नजर आ रहा है कि इसराइल ने जो है वो न सिर्फ जौहरी अहदाफ को निशाना बनाया, बल्कि उनके जो चीफ ऑफ स्टाफ थे उनकी रेजिडेंशियल एरिया को, और बहुत सारे उनके साइंटिस्ट हैं जिनके रेजिडेंशियल एरिया को निशाना बनाया है। अब इस वक्त जो ईरान की तरफ से जो, और ये तमाम चीजें बड़े अरसे से सामने आ रही थी कि इसराइल की ख्वाहिश थी, और वो अमेरिका को इस बात से कंपेल कर रहा था कि जी आप ईरान के ऊपर हमला करें। और साहब ईरान की, अमेरिकन की उनको नो हाउ मिल गई, जिसके बाद, क्योंकि ये सिर्फ इजरायली हमला नहीं है, ये इसराइल को अमेरिकन हमला है। तो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, इसराइल की तरफ, अमेरिका की तरफ से बयान आ रहे हैं जो बड़े बेवकूफाना और बड़े स्टूपिड बयान हैं इसके, जी हमें तो पता ही नहीं था कि इसराइल ने हमला कर दिया। लेकिन इसके अंदर ईरान, इसके अंदर अमेरिका, इसके अंदर मुसैद, इसके अंदर CIA और इसके अंदर वेस्टर्न पास जो वो शामिल है। अब सिर्फ जो की बात यह है कि उन्होंने सिर्फ टारगेट्स को निशाना नहीं बनाया, बल्कि पर्सनैलिटीज को निशाना बनाया, जिसमें इवन यूनिवर्सिटी है, आज इस्लामी आज़ाद यूनिवर्सिटी, उनके जो हेड हैं वो जो है शहीद हो गए हैं। फिर उनके जोहरी साइंसदान थे फरीद अब्बास और मोहम्मद मेहदी, वो शहीद हो गए हैं। इसके साथ साथ उनके रिहायशी इलाकों पर उन्हें हमला किया है, जिससे बहुत सारे अफराद जाबाक हुए। तो ये बड़ी पेनफुल, बड़ी तकलीफदेह सूरत हाल है। अब देखना ये है कि इस तमाम चीज के अंदर कि इनके पास कोई ताकत रह जाएगी। ईरान की तो लीडरशिप ही सारी जो है ना, उन्होंने जो है ना शहीद कर दी है, तो वो क्या हमला करेंगे? क्या समझते हैं आप इसके बावजूद के अब लीडरशिप के शहीद होने से इनिशिएटिव नहीं रुकते हैं, क्योंकि अल्टरनेटिव लीडरशिप मौजूद होती है। अब उन्होंने नया चीफ ऑफ स्टाफ भी अपॉइंट कर दिया है। लेकिन ये बड़ी दुख की बात है कि ईरान जो इतना पुराना मुल्क है, उसके अंदर ये तमाम जो कुछ हमला हुआ है, इसके अंदर हमला तो हुआ है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे ऐसी लीकेजेस शामिल हैं। इसका मतलब है मुसैद और CIA का बड़ा इफेक्टिव नेटवर्क है जो ईरान के अंदर काम कर रहा है, और वो वाकई काम कर रहा है। बिकॉज इससे पहले जब सदर मुसद्दक को हटाया गया था और शाह ईरान को लेके आया गया था, उस वक्त भी वो तमाम रिजीम चेंज है वो CIA और मुसैद ने मिलकर किया था। तो ये बड़ी दुख की बात है। ईरान को इसके ऊपर बहुत इफेक्टिव और बहुत मॉस्टर स्टांस लेने की जरूरत है, ताकि वो इस चीज को किल कर सके, और इस तमाम चीज को जो इसराइल जो लीड लेके गया है उसको वो चेक कर सके। अभी देखते हैं कि ईरान ने भी कोई ड्रोन फायर किए है, लेकिन आगे वाले दिनों में वो और क्या तरीक़ाकार इस्तेमाल करते हैं, ये तो अभी वेट एंड सी की पॉलिसी। ईरान की तरफ से बयानात तो आ रहे हैं, अब वो बयानात पे किस तरह अमल करते हैं